आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो कुछ पार्टी आ जाते हैं। हाँ, तो ये क्या देखिए, सुनिए देखिए, जिस तरह एक माँ के साथ एक बेटे के साथ भारतीय पब्लिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल और उनके बेटे ने, ऑनर और उनके बेटे ने जिस तरह की गुंडागर्दी की, सबके सामने वीडियो वायरल हुई। हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना एक्शन लेगी, लेकिन बहुत से लोग सिफारशी लोग आ रहे हैं और इन पे दबाव बना रहे हैं। इनका कसूर ये है, ये राजपूत फैमिली से है और एक गरीब परिवार से है। एक ऑटो ड्राइवर उनके बाप है जिनके 3 ऑपरेशन हुए हैं। इनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं इनके साथ इंसाफ हो, ऐसे स्कूलों का लाइसेंस खत्म हो जिन्होंने और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप आज इंसाफ नहीं करोगे डायरेक्टर साहब, अगर आप कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, अगर आप जो हमारी एजुकेशन मंत्री साहिबा हैं, अगर वो आज इंसाफ नहीं करेंगी तो ये गुंडागर्दी बढ़ती जाएगी। स्कूल वालों ने क्या बच्चे के साथ क्या मारपीट क्यों की? कुछ मसला नहीं, आपने वीडियो देखी, शरेआम एक लेडी पे हाथ डाला गया और शरेआम एक बच्चे को मारा गया। आप बच्चा देखिए कितना, स्कूल के मालिक ने और उसके बेटे ने। FIR दर्ज हो गई है, MLC भी हो गई है, MLC भी हो गई है, FIR दर्ज हो गई है और हमें SHO साहब पे पूरा विश्वास है, लेकिन बहुत से दबाव बनाया जा रहा है, बहुत सा दबाव बनाया। जैसे कल वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रही है, उसके बाद काफी मीडिया भी उनके पास गई, उनका पक्ष लेने के लिए गई, तो वो वीडियो जो मीडिया उनके पास, हाँ वो वीडियो डिलीट, यही ये देखिए वीडियो डिलीट होगी विश्नाम में। बताइए, विश्नाम में एक न्यूज़ चैनल आया था, काफ़ी ट्रस्ट करके हमने उस टाइम पे उन्हें अपनी सारी डिटेल्स बताई। ठीक है, उस टाइम मामी भी मेरी ऑक्सीजन पे थी, जो मेन हमारे पास सबूत थे, मामी ऑक्सीजन पे थी, काफ़ी वॉमिटिंग हो रही थी, मम्मा काफ़ी सीरियस थी, तो उन्होंने हर एक चीज़ रिकॉर्ड की है। उसके बाद अब वो वीडियो जो है वो डिलीट होगी हुई है। एक सवाल आपसे है, पुलिस फिलहाल FIR नंबर 150 के तहत तीनों पर कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, संतुष्ट हो पुलिस इस काम को लेकर? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं और यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बट जहां तक हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ये गलत हो रहा है, देखो पुलिस ने तो अपना काम करना है, वो उनका काम है, उनको सजा दिलवाना, बट एजुकेशन सिस्टम में भी पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है प्राइवेट स्कूल में। एक गरीब बंदा भी बेचारा कैसे कैसे करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजता है कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे लोग हैं, वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाएंगे, तो ये पढ़ा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मेरा सवाल है जी, लोगों ने आपसे क्या हुआ, जो ऐसे तो कोई किसी को मारता नहीं, कुछ आपने कुछ बिल्कुल सही सवाल किया है, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता, बिल्कुल सही सवाल है। मैं ये बताता हूँ कि वो स्कूल में मैं 5 से 6 साल पढ़ चुका हूँ। मेरे भाई जो माइनर है, जो 7th क्लास में पढ़ता, 12-13 साल की उसकी उम्र है, उसकी किसी बच्चे के साथ कोई कहासुनी हो गई थी, मेरे पेरेंट्स गए थे उसकी कंप्लेंट रिसीव करने, मैं स्कूल के बाहर खड़ा था अपने किसी पर्सनल काम से, मैं कहीं जा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि ये बाहर खड़ा है, इसके पेरेंट्स अंदर हैं, इसके भाई की लड़ाई हुई है, तो ये बाहर क्यों खड़ा है, क्या इसका कोई गलत इंटेंशन है? मुझे ऐसा सिर्फ लगता है, जिस मैं थिंकिंग करता हूँ, मुझे नहीं पता। इन्होंने मुझे बाहर से अंदर बुलाया और वरुण अरोड़ा जिन्होंने मेरे को बाहर से अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद जो बड़े सर हैं कुलविंदर सिंह जो ऑनर हैं, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा कि चल निकल बाहर, तू स्कूल के बाहर कैसे खड़ा हो गया। मैंने कहा मैंने किया गया, आपका कहना मैंने किया गया। आपका कहना ये भी था जो पुलिस को स्कूल द्वारा वीडियो सौंपी गई, वो एडिट करके सौंपी गई, काट के सौंपी गई, जी वो एडिट थी। यानी देखिए कैमरा जो है वो अंदर का भी रिकॉर्ड कर रहा है ना, जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ हिट किया है, जहाँ मैं बाहर खड़ा था वो भी उनको दिख रहा है। अंदर वाली फुटेज नहीं, अंदर वाली फुटेज क्यों नहीं दिखाई? पूरी क्लिप नहीं दिखाई। और कल रश्मि मैम ने लाइव पे आके उनसे बात की, रश्मि मैम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने लाइव आकर उनको विशाल सिंह से बात की थी। जी, तो कहते हैं कि आपने अंदर की क्लिप क्यों नहीं दिखाई? वो कहते हैं देखा जाएगा क्लिप, ये क्लिपें तो दिखती रहती हैं, अब देखें लाइव देखें। रश्मि मैम को कहते हैं देखे जाएंगे क्लिप्स, बाहर की दिखा के तुम अपने सेल्फ डिफेंस तुम कवर कर रहे हो SHO के सामने। SHO मुंह पे बोल रहा है भाई कहाँ दिख रहा है उसके हाथ में कोई हथियार है, वो किसी बच्चे का गला पकड़ रहा है, वो उसने किसी बच्चे को हिट किया। ये जो आपको गले पे निशान है, ये किस चीज के निशान हो सकते हैं? किस चीज के हो सकते हैं? कितने लोगों ने लगभग मारपीट की आपके साथ? ये 3 लोगों ने की है। विशाल सिंह साथ पहले मारपीट हुई, उसके बाद आपने वीडियो बनाने की कोशिश की, फिर से दोबारा देखिए सर, सबसे पहले तो 2-3 थप्पड़ 4 थप्पड़ मुझे बाहर मारे। उसके बाद जब ऑफिस के अंदर में गया हूँ, जब ऑफिस के अंदर में गया हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला अंदर आके बैठ के बात करो, तो मैंने उनसे एक ही चीज बोली कि मैंने कहा मेरे को मारा क्यों? उन्होंने कहा क्या करेगा यार, मार दिया, गलत फहमी होगी, ऐसा लगा कि तेरे भाई की लड़ाई हुई है, तू आके यहाँ पे बच्चों को शरारत करेगा इसलिए मार दिया। मैंने कहा अच्छा मार दिया, तो मैंने कहा ये ऐसा कहना था विशाल सिंह जमुआल का, जो कि उनके बेटे हैं, अपने बाप को, अपने फादर को डिफेंस करते हुए उन्होंने ये चीज बोली। तो मैंने कहा मैं तो कंप्लेन करूंगा,
मैंने कहा कंप्लेंट करेगा तो एलिगेशन लगा देंगे। क्या एलिगेशन लगा देंगे? पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस ने लगता है एक्शन कि बिल्कुल अगर लिया है। आपने वीडियो नहीं बनाई होती प्रूफ के तौर पर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाती तो सर मेरी आज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आज कुलविंदर सिंह खड़े होते और वरुण अरोड़ा खड़े होते, विशाल सिंह खड़े होते और वीडियो कह रहे आपके होते, वो काफी बच्चा काम आई। बदतमीज था, वो बच्चे का कैरेक्टर खराब था, वो बच्चा ऐसा था, वो बच्चा वैसा था, और आज मैं लॉकअप में होता, लॉकअप में मैं होता। अभी आपकी मदर थोड़ी ठीक है, यहाँ पहुंचे हैं मामी क्या FIR दर्ज देखिए- गिरफ्तार किया गया? देखिए FIR हो चुकी है, हमें अभी स्टेटमेंट इन्होंने देनी है। स्टेटमेंट के बाद पता चलेगा कौन सी दफा लगी है, कौन सी दफा नहीं लगी, और हमें पूरा विश्वास है पुलिस पे, SHO साहब पे, राजेश्वर सलाथिया साहब पे। लेकिन हम ये चाहते हैं कहीं सीनियर ऑफिसर इस पे दबाव ना बना लें, कहीं सीनियर ऑफिसर SHO साहब को दबाव ना दें, क्योंकि एजुकेशन मंत्री भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, और लोग भी हैं, उनकी अप्रोच बहुत ज्यादा है। और ये एक गरीब परिवार, एक बाप जो है वो ड्राइवर है, राजपूत समाज के हैं लेकिन ड्राइवर हैं। और ये बहन देखिए, आप इस बहन की हालत देखिए, आप इस बहन की हालत देखिए। अगर इस बहन के साथ बदतमीजी कर सकते हैं तो सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। ये यूथ जो आया हुआ है, ये यूथ इसी के लिए आया है। ये एक बच्चे की माँ नहीं है, एक बच्चे की माँ नहीं, आज पूरे यूथ की माँ बहन है ये यहाँ पे। अमित कपूर भी इसलिए यहाँ पे आया हुआ है क्योंकि ये जम्मू की माँ बहन है, हमारे जम्मू की माँ बहन के साथ ऐसा हुआ है। अगर गुंडा एलिमेंट को स्कूल का लाइसेंस दोगे तो ऐसा तो चलता ही रहेगा। तो हम चाहते हैं ऐसे गुंडा एलिमेंट का लाइसेंस जो है वो खत्म होना चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, आज ट्रेंड बन चुका है। जो है एक मामला है, एक बच्चा जो है उसके स्कूल में पढ़ता था, उसके जो है साथी के साथ मारपीट हुई, उसके बाद उसका भाई बाहर था, उसको के साथ मारपीट की और उनके अभिभावकों को प्रेशर में डाला। आज यहाँ पे जो है उनका प्रदर्शन है और उनका कहना है कि ऐसे स्कूल वालों का जो ऐसे स्कूल चलाते हैं उनके स्कूल का लाइसेंस जो है कैंसिल होना चाहिए। और FIR दर्ज हो चुकी है, अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई, क्या दफ़ा है ये देखेंगे। और हाल ही में ये जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्रेस क्लब के बाहर, तो ये देखना बाकी है कि उनको गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं किया जाता। और ये भी बता दें कि स्कूल की अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल भी है, मे भी हो सकता है SHO के ऊपर भी दबाव डाला जाए और कार्रवाई ना हो। लेकिन ये आवश्यक है कि ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं जो अपनी मनमानी करते हैं उनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो और इसके ऊपर एक्शन ले, तो ये मसला जो है वो रुक सकता है। क्योंकि आज ये सड़कों पे आए हैं, उनके साथ पूरा जूथ आया है।